हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनसीन एजुकेशन। और आज 19 सितंबर के करंट अफेयर हम लोग लेकर आए हैं। डेली बेसिस पर ये करंट अफेयर चल रहे हैं। ये स्पेशल सीरीज़ जो है डेली बेसिस पे 5 क्वेश्चन हम लोग करंट अफेयर के लेकर आते हैं और उसमें से कुछ एक जो है एचपी जीके का कोई अगर क्वेश्चन बनता है उसको भी हम इसमें इंक्लूड करते चलते हैं। आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है आप कमेंट कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है उससे उसका जो आंसर है आप कमेंट करें। कमेंट जो है बहुत कम आ रहे हैं ताकि आपकी कनेक्टिविटी हमारे साथ में बनी रहे। तो देखिए, आज का जो थंबनेल है ये G20 से रिलेटेड है, इसके बारे में बहुत अच्छे से ब्रीफ करेंगे हम लोग, राइट। तो आज का जो एक क्वेश्चन सीरीज़ है हम स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। देखिए, आई एम साइनिंग इन। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द फाउंडेशन स्टोन ऑफ डाउनस्ट्रीम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स रिफाइनरी जो है ये प्रोजेक्ट बन रहा है और ये किस स्टेट में है, राइट। देखिए, अगर इसकी बात करें, नरेंद्र मोदी जी ने इसकी इनॉग्रेशन की है, राइट। और दूसरी चीज़ ये है कहाँ पर है ये, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर राजस्थान। बी इज़ द राइट ऑप्शन। मध्य प्रदेश में ये जो प्रोजेक्ट है वो कंटिन्यू होने वाला है। और दूसरी चीज़ है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये कहाँ पर है, BPCL's बीना रिफाइनरी, राइट। और दूसरी चीज़ है, अगर इस पर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ऑलमोस्ट इसको डेवलप करने के लिए 49,000 करोड़ का जो खर्चा है वो लग रहा है, राइट। और दूसरी चीज़ है कि पर एनम इसमें क्या चीज़ होगी, देखिए दो चीज़ें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वो 1200 के अराउंड किलो टन यहाँ पर प्रोड्यूस किया जाएगा इथाइलिन। ये भी ज़रूरी होता है कि क्या प्रोडक्ट वहाँ पर बनने वाला है, प्रोपाइलिन, राइट। और दूसरी चीज़ ये है कि इथाइलिन और प्रोपाइलिन किस लिए यूज़ होते हैं, या पैकेजिंग के लिए, सेकंड फार्मा, और तीसरा टेक्सटाइल। तो इसके लिए ये जो यहाँ प्रोजेक्ट है ये कंटिन्यू किया जा रहा है। और दूसरी चीज़ है, इस पर 49,000 करोड़ जो है इन्वेस्ट हुआ है। बिना रिफाइनरी है और कहाँ पर है ये, मध्य प्रदेश। बी इज़ द राइट ऑप्शन। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, देखिए सेकंड क्वेश्चन आज का है। देखिए, इसका ब्रीफ इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। विच यूनियन मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च्ड द स्वच्छता स्पेशल कैंपेन 3.0 पोर्टल। तो अभी जो है स्वच्छता अभियान जो है स्पेशल कैंपेन है इसका 3.0 पोर्टल जो है वो स्टार्ट किया गया है, लॉन्च किया गया है। और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस पेंशन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन। तो ये दोनों ऑप्शन साथ में थे, सेम थे। तो ये वाला जो ऑप्शन है वो इसका ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। और 3.0 स्टार्ट हुआ है अभी। और दूसरी चीज़ है, अगर इसके ब्रीफ की बात करें, इसको जो है 15 अगस्त 2014 में PM द्वारा जो है इसे स्टार्ट किया गया था। और दूसरी चीज़ है कि ये किस चीज़ पर काम कर रहा है, धीरे धीरे इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ई ऑफिस के लिए और ओपन स्पेस ऑफिसेज होने चाहिए, और दूसरा है वर्क कल्चर। इन चीज़ों से रिलेटेड 3.0 जो है, 3.0 जो है ये अभी इंप्लीमेंट हुआ है। तो दूसरी चीज़ है, ये भी आप याद रखें, और इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं सिंपल एग्जाम्स में। 15 अगस्त 2014 में जो है ये स्वच्छता स्पेशल कैंपेन जो था ये स्टार्ट किया गया था, और किसके द्वारा, हमारे प्रधानमंत्री द्वारा ये स्टार्ट किया गया था, राइट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, देखिए आज का थर्ड क्वेश्चन देखिए। Which ministry is associated with OIML, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी सर्टिफिकेट। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। और किस मिनिस्ट्री के अंडर में है इसके बारे में भी ब्रीफ करेंगे। देखिए, ऑप्शन नंबर ए, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर एंड फूड डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ MSME। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर एंड फूड डिस्ट्रीब्यूशन में जो है ये एसोसिएटेड है ये मिनिस्ट्री। और किस लिए ये इंपॉर्टेंट है, देखिए अभी ये करंटली इसलिए न्यूज़ में था। अगर हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी इन सर्टिफिकेट्स की बात करें, ये सर्टिफिकेट कौन इशू कर सकता है इसके बारे में ब्रीफ करते हैं। देखिए, अभी इंडिया जो है 13th कंट्री बना है जो इशू कर रहा है इन सर्टिफिकेट्स को, सर्टिफिकेट्स, राइट। तो और ये सर्टिफिकेट इसीलिए ज़रूरी हो जाते हैं। देखिए, अगर हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लीगल मेट्रोलॉजी की बात करें, इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1955 में, और इंडिया इसका मेंबर है 1956 से। बट अभी तक ये सर्टिफिकेट अथॉरिटी इंडिया को नहीं मिली थी। अब से जो है ये इस सर्टिफिकेट को इशू कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ है, इसमें जो अगर मेंबर स्टेट्स की बात करें, इस टाइम पर 63 स्टेट्स हैं मेंबर स्टेट्स इसकी, और 64 कॉरस्पॉन्डिंग मेंबर्स हैं।
इंडिया जो है 1956 में इसका मेंबर बना था, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और दूसरी चीज़ है, ये क्यों ज़रूरी है सर्टिफिकेट, जो ये सर्टिफिकेट है फॉर सेलिंग वेट्स जो है, जितने भी वेट्स एंड मेजर्स हैं एनीवेयर इन द वर्ल्ड, राइट। तो उसके लिए ये सर्टिफिकेट अप्लाई किया जाता है। तो किसी भी जगह पर सेलिंग वेट्स एंड मेजर एनीवेयर इन द वर्ल्ड, तो इसके लिए ये जो सर्टिफिकेट इशू करने का जो जिम्मा है वो इशू करने का इनको मिल चुका है। और ये कौन सा है, ए मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर एंड फूड डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कॉमर्स साइड से ये क्वेश्चन है, और बैंकिंग के इसमें भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और मिनिस्ट्री खासतौर से पूछ ली जाती है, राइट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, फोर्थ क्वेश्चन की बात करें। देखिए ये आज का हमारा थंबनेल भी था। देखिए, विच सिटी इज होस्ट ऑफ फोर्थ G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप मीटिंग। तो ये कहाँ पर हेल्ड हुई है, और दूसरी चीज़ है कौन सी रैंक की है, ये फोर्थ है। फाइनेंस से रिलेटेड जो भी चीज़ें, देखिए G20 से कनेक्टिविटी है इसकी, और सस्टेनेबल कनेक्टिविटी के लिए बात की है फाइनेंस से रिलेटेड। तो ये कहाँ पर हुई थी, गांधीनगर, वाराणसी, मैसूर या फिर गुवाहाटी। तो बी इज़ द राइट ऑप्शन। वाराणसी में जो है ये हेल्ड हुई है। और दूसरी चीज़ें, ये आज का थंबनेल भी था हमारा, वहाँ पर भी हमने लिखा था। और देखिए अगर इसकी मीटिंग की बात करें, 80 डेलीगेट्स थे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के, और G20 के मेंबर थे सारे के सारे। और दूसरी चीज़ है कि वर्ल्ड बैंक भी इसमें इंक्लूडेड था। दूसरा है न्यू डेवलपमेंट बैंक, इससे भी जो लोग थे यहाँ पर आए थे। और ये जो मीटिंग है ये कहाँ हुई है, बी इज़ द राइट ऑप्शन। कहाँ पर है, वाराणसी में। तो ये अभी करंटली न्यूज़ में बहुत ज़्यादा चल रहा था, तो इसको भी आप अपने नोट्स में इंक्लूड करते चले, राइट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, देखिए व्हेन वाज द नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी लॉन्च्ड इन इंडिया। तो ये देखिए इसको पूरा 1 साल हो चुका है, और दूसरी चीज़ है इसलिए करंटली न्यूज़ में था। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसीज लॉन्च इन इंडिया कब किया था, 2022, 2020, 2018 या फिर 2016। ए इज़ द राइट ऑप्शन। अगर 1 साल हुआ है तो 2023 लगाए, तो इसी रीज़न से जो है 2022 में ये लॉन्च किया गया है। अगर इसकी बात करें तो इसको पीएम द्वारा लॉन्च किया गया था कौन सी डेट में, 17 सितंबर 2022, इस टाइम पर इसे लॉन्च किया गया था। और दूसरी चीज़ है पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान जो है, इससे कनेक्टिविटी है इसकी। और दूसरी चीज़ कि इसमें हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर पर लाइक सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। और दूसरी चीज़ है डेवलपमेंट एस्पेक्ट, डिफरेंट सेक्टर में, लॉजिस्टिक्स सेक्टर में हम लोग रिफॉर्म्स की बात करेंगे। इंप्रूवमेंट ऑफ लॉजिस्टिक पॉलिसीज़ जो है, सर्विसेज है, डिजिटलाइजेशन, इस पर काम करना है। और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड स्किलिंग पर इस पॉलिसी के थ्रू जो है इसमें काम होगा। और इसको पूरा 1 साल हो गया है, इसीलिए करंटली न्यूज़ में था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और किसने स्टार्ट किया था, पीएम मोदी द्वारा ये स्टार्ट किया गया था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखिए हिमाचल से रिलेटेड एक न्यूज़ थी, बहुत ही गर्व की बात है इंडिया के लिए भी, साइड वाइज जो है हिमाचल के लिए भी। यंगेस्ट योगा इंस्ट्रक्टर जो है हिमाचल से बन चुके हैं, और ये कहाँ के रहने वाले हैं, ऊना से हैं बेसिकली। देखिए एज सर्टिफाइड बाय इंडियाज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड 9 ईयर ओल्ड ओजस्वी शेखावत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हिमाचल करंट अफेयर से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फ्रॉम ऊना बिकम द यंगेस्ट योगा इंस्ट्रक्टर इन द कंट्री। अराउंड 3 लाख पीपल अराउंड द ग्लोब हैव सीन एंड फॉलोड हर ऑनलाइन योगा सेशन। तो इसलिए करंटली न्यूज़ में था, तो मैंने ये यहाँ पर पुट किया है। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। आपको ये करंट अफेयर सीरीज़ कैसी लग रही है, और साथ ही साथ कनेक्ट रहें, कमेंट करते रहें, ताकि हमें आपकी विजिबिलिटी लगे और एक कनेक्टिविटी हमारे और आपके बीच में बनी रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। दूसरी चीज़ है, फॉर एनी क्वेरी यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस नंबर। दिस इज़ ऑल अबाउट, आई एम साइनिंग ऑफ, थैंक यू।